एक और राज्य में भाजपा को लगा 440 वोल्ट का झटका। बीजेपी के प्रमुख नेताओं ने थामा बीआरएस का दामन। मोदी शाह को लगा गहरा सदमा। भाजपा में मचा हड़कंप। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर ले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। प्रमुख नेताओं ने महाराष्ट्र में भाजपा एनसीपी को झटका दिया। जी हां, पूरी खबर हम आपको विस्तार से देंगे, तब तक आप वीडियो के अंत तक बने रहें। जी हां, आपको बता दें, महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी को उन पार्टियों के प्रमुख नेताओं से झटका लगा है। दोनों दलों के सचिव बीआरएस में शामिल हो गए हैं। देशभक्ति के उद्देश्य से उभरी बीआरएस पार्टी का विस्तार सफलतापूर्वक चल रहा। कई दलों और नेताओं ने महसूस किया कि बीआरएस प्रमुख और सीएम केसीआर की दृष्टि देश के लिए तत्काल आवश्यकता है। बीआरएस पार्टी में शामिल हो रहे और देश की वास्तविक प्रगति के प्रति अपना रुख स्पष्ट कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को हैदराबाद में बीआरएस प्रमुख सीएम केसीआर की मौजूदगी में महाराष्ट्र के विभिन्न दलों के नेता और प्रमुख लोग बीआरएस पार्टी में शामिल हुए हैं। दिल्ली में आप सरकार और एलजीबीके सक्सेना के बीच टसन लगातार बढ़ती जा रही। वहीं अब राष्ट्र राजधानी की कानून व्यवस्था को लेकर केजरीवाल सरकार लगातार उपराज्यपाल पर हमलावार है। दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी को चिट्ठी लिखी है। एलजी को चिट्ठी इस चिट्ठी में सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। सीएम ने लिखा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की हालत बहुत ही चिंताजनक है, जिसके चलते दिल्ली का हर नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा है। सीएम ने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए सीधे एलजी और गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें कहा था कि राज्य के हर जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही राज्य सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि चुनाव कराना हिंसा कराने का लाइसेंस नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अमेरिका के अपनी पहली राजकीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इससे पहले अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत और गहरे हैं। पीएम ने कहा कि दोनों देशों के नेताओं के बीच अभूतपूर्व विश्वास है। इसी के साथ पीएम ने चीन के साथ रिश्तों को लेकर भी बात की है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सम्मानीय द्विपक्षीय संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। हाल ही में राज्य के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा पर सवाल उठाते हुए तंज कसा था। इतना ही नहीं, उन्होंने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा था। ठाकरे ने फडणवीस को आड़े हाथों लेते हुए मजाक उड़ाते हुए कहा था कि आज हम यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि मोदी जी ने कोविड की वैक्सीन तैयार की थी। अब ठाकरे के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और उनके समर्थकों को राज्य की जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया है। देश भर के कई इलाकों में भीषण गर्मी के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लू की चपेट में आने से कई लोगों की मौत की खबरें सामने आई है और कई अस्पतालों में भर्ती है। इसी बीच दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसे लेकर एक बैठक बुलाई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुलाई गई इस बैठक में तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इसमें नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल, भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल और भारत मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों समेत तमाम अन्य एक्सपर्ट मौजूद थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तमिलनाडु दौरा अचानक रद्द हो गया है। आज ही सीएम नीतीश कुमार को तमिलनाडु जाना था। वहां के सीएम एमके से मिलते अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मंत्री संजय झा चेन्नई के लिए पटना से रवाना हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार के प्लान में बदलाव के पीछे की वजह भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार स्वास्थ्य कारणों से दौरा रद्द किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रूस यूक्रेन के बीच मौजूदा संघर्ष में भारत शांति के पक्ष में खड़ा है। अमेरिका के ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के लिए रवाना होने वाले पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि जब यूक्रेन संघर्ष की बात आती है तो कुछ लोग कहते हैं कि हम तटस्थ हैं, लेकिन हम तटस्थ नहीं हैं। हम शांति के पक्ष में हैं। यूक्रेन के खिलाफ जंग छोड़ने वाले रूस के खिलाफ अधिक कठोर रुख नहीं अपनाने के लिए उनकी सरकार की अमेरिका में आलोचना होने की बात को पीएम मोदी ने खारिज कर दिया है।
बिहार सरकार से समर्थन वापसी के बाद हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी कल रात दिल्ली पहुंच गए हैं। अपने 4 दिन के दिल्ली दौरे में जीतन राम मांझी और संतोष कुमार सुमन को बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात करनी है। सूत्रों के मुताबिक आज से कल तक बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इनकी मुलाकात हो सकती है। महागठबंधन से अलग रास्ता अख्तियार करने और नीतीश सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद से मांझी बीजेपी के करीब आ रहे हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली दौरे में उनकी बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद गठबंधन और एनडीए में शामिल होने को लेकर फैसले पर अंतिम मुहर लग जाएगी। भले इसका ऐलान बाद में हो सकता है।